हेलो एवरीवन, हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट एचटेट लेवल 2 जिसमें हम सोशल स्टडीज़ के पार्ट को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 60 मार्क्स का आता है। इसके लिए हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक्स 6 to 8 क्लास की। तो इसमें से हम लेसन वाइज और बुक वाइज अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। 6th क्लास की बुक को हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की बुक। हम बात कर रहे हैं अमेज़न बेसिन की। यह उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और यह कर्क और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। इसमें से अगर प्रश्न बनता है तो प्रश्न ये बन सकता है कि अमेज़न बेसिन कहाँ पर स्थित है। यह उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच के हिस्से को भूमध्य रेखा रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। अब हम बात करेंगे जलवायु की और हम बात कर रहे हैं अमेज़न बेसिन के जलवायु की। तो अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म व नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों के समय गर्म और आर्द्र रहता है और शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है और पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म और नम जलवायु रहती है जिसकी वजह से शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। अब हम बात करेंगे वनों में पाए जाने वाले जानवरों के बारे में। टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अब प्रश्न ये बन सकता है कि टुकन क्या है, या फिर मैथ शीट में आपको पूछा जा सकता है कि मैथ शीट में एक साइड टुकन लिखा है और दूसरी साइड इनके बारे में लिखा होगा, तो हमें बताना है कि वो क्या है। टुकन एक पक्षी है जो अमेज़न बेसिन वाले जो वन है उनमें पाया जाता है। अगर बात की जाए प्राणियों की तो प्राणियों में बंदर, स्लॉथ और चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। मुख्यतः प्रश्न टैपीर के बारे में पूछे जाते हैं कि टैपीर क्या है। टैपीर एक जानवर है जो चींटी खाता है। उसके बाद परजीवी पौधों की अगर बात की जाए तो परजीवी पौधों में ऑर्किड और ब्रोमीलाइड यहाँ पर पैदा होते हैं। अब बात करते हैं मलोका की। तो मलोका क्या है, बड़े अपार्टमेंट जैसे घर को मलोका कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। वेदिका कृषि कहाँ की जाती है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढालों व समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का क्या अभिप्राय है कि जो भी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस तरह से वेदिकाएं बना दी जाती हैं जिन पर कृषि की जाती है ताकि वहाँ पर मृदा अपरदन ना हो। और वेदिका कृषि पहाड़ी इलाकों में या फिर खड़ी ढालों वाले जो सतह है उसे समतल करने के बाद वहाँ पर कृषि की जाती है। अगर बात की जाए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में से ही है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी। और दूसरा हमारा है नमामि गंगे। नमामि गंगे जो मिशन है ये गंगा नदी का संरक्षण करने के लिए चलाया गया था। देवदार और फर ये कहाँ पाए जाते हैं और क्या है। देवदार व फर शंकुधारी पौधे होते हैं या वृक्ष होते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। पिरान्या क्या है। पिरान्या है मत्स्य यानी कि मछली, एक मछली का प्रकार है पिरान्या। मैनियोक जो भोजन है वो कहाँ का प्रमुख भोजन है। जो मैनियोक है वो अमेज़न का प्रमुख भोजन है। बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर पाए जाते हैं डेल्टा क्षेत्र में। तो जिस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये होते हैं कि पिरान्या दे दिया जाए, मैनियोक दे दिया जाए और आपको मैच इट करने के लिए इसी के साथ टैपीर और टुकन दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको ये 4 चीज़ें दे दी गई और सामने आपको इनके बारे में लिख दिया गया। जैसे टैपीर एक जानवर है, टुकन एक पक्षी है। इसी तरह से हमने 2 भोजन के नाम पढ़े, देवदार और फर है जो ये शंकुधारी पौधे हैं। जो पिरान्या है वो मत्स्य है। और मैनियोक क्या है। मैनियोक एक भोजन है। कहाँ का प्रमुख भोजन है ये, अमेज़न का प्रमुख भोजन है। तो आपको उसमें मैच इट करना
होता है। ये हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। 7th क्लास की बुक हमारा पर्यावरण में से, और जब हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो हम पढ़ेंगे फिर 8th क्लास की बुक की ज्योग्राफी, और फिर हम 6th क्लास की हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, 8th क्लास तक जाएंगे। इसी तरह से जो भी हमारी 6 to 8 तक एनसीईआरटी की बुक्स हैं और सोशल स्टडीज़ की बुक्स हैं उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में कुछ हेल्प हो सके और हम अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।